अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लर्निंग लाइन में आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 की बुक में से, पंजाब टेक्स्ट बुक में से। उसका फर्स्ट चैप्टर है थर्मल फिज़िक्स। उसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे, इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिज़िक्स, और थर्मल एक्सपेंशंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। Thermal physics. Heat and temperature play vital role in our daily life, from feeling warmth of a sun to enjoy a cold drink. हीट और टेम्परेचर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इससे हमें पता चलता है हमारी बॉडी को इस वक्त हीट की ज़रूरत है या कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है, हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इस वक्त हाई है या कोल्ड है। इसके बारे में हमें थर्मल फिज़िक्स के ज़रिए पता चलता है। थ्रू दिस वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ हीट फ्लो, हाउ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड हाउ हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र। इसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करती है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, और हाउ हीट ट्रांसफ़र और कैसे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। थर्मल फिज़िक्स, द फील्ड which explain important concepts such as temperature, heat transfer, specific heat capacity, latent heat and evaporation called thermal physics। वो फील्ड फिज़िक्स की जो हमें एक्सप्लेन करती है अबाउट टेम्परेचर, हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी जो है ये हीट की टाइप्स हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। कुछ टॉपिक्स इनको आगे आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। और एवेपोरेशन, हीट एवेपोरेशन को कवर करें उसको हम थर्मल फिज़िक्स कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इससे हमें एक्सप्लोर होता है स्पेस को, हम एक्सप्लोर करते हैं कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं एफिशिएंट हीट सिस्टम, एनर्जी सिस्टम को, और इमेंडेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हीट एनर्जी को या फिर किसी एनर्जी सिस्टम को बनाने के लिए कैसे हम हीट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस स्टडीज़ के ज़रिए हमें पता चलता है। इसका फर्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज़ अ चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हीटेड। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? ये किसी भी सब्सटेंस को हीट करने में, उस हीट करने से उसके बॉडी में जो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का चेंज आता है उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है, एज टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। जब किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को जब हीट किया जाता है तो उसके अंदर के पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की मोशन की एनर्जी, मतलब उसकी मूवमेंट की एनर्जी। इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैंने ब्रैकेट्स में लिखी है, द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेस बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। कोई भी वो एनर्जी जो बॉडी अपने मोशन की वजह से गेन करती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी मटेरियल को, उसके अंदर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। दिस कॉज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट। इसकी वजह से क्या होता है? वो पार्टिकल्स तेज़ी तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं और फैल जाते हैं, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल। इससे क्या होता है? मटेरियल जो है एक्सपैंड हो जाता है। ये मैंने पिक्चर बनाई है, ये नॉर्मल पिक्चर है, ये मेरा मटेरियल है जिसके अंदर उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत कंबाइंड फॉर्म में रेस्ट पोजीशन में पड़े हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो इनकी, अगर ये वाइब्रेट हो रहे थे या ये रेस्ट पर थे, हीट मिलने पर इनकी मोशन में इजाफा होता है और ये स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल कंट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, बुक में उन्होंने कन्वर्सली लिखकर इस पैराग्राफ को स्टार्ट किया हुआ था, कोई हेडिंग कोई कुछ नहीं, लेकिन नोट्स में मैंने इसकी हेडिंग शो की है। आप भी जब इसको पेपर में करें क्वेश्चन अटैम्प्ट या फिर अपने नोट्स में इसकी हेडिंग बनाइएगा, क्वेश्चन की खूबसूरती आ जाती है। थर्मल कंट्रैक्शन। थर्मल कंट्रैक्शन इज़ अ कन्वर्स प्रोसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल कंट्रैक्शन नाम से जाहिर हो रहा है, वो एक्सपेंशन था, ये कंट्रैक्शन है। When substance cooled, जब सब्सटेंस कूल होता है, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी एंड मूव क्लोजर टुगेदर। वो उस पार्टिकल, उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, कॉजिंग द मटेरियल टू कंट्रैक्ट। इससे क्या होता है कि वो मटेरियल दोबारा से कंट्रैक्ट हो जाता है, अपनी असल हालत में आ जाता है। थर्मल एक्सपेंशन थी ये बॉडी की। उसके बाद ऑन कूलिंग इफेक्ट के बाद क्या हुआ? उसके पार्टिकल्स दोबारा से अपनी एनर्जी को लूज़ करते हुए एक साथ कंबाइन होकर बैठ गए, यानी ये हो गई थर्मल कंट्रैक्शन। अच्छा, अब हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया है? इस टॉपिक में हमें एक फुल लॉन्ग कवर किया है,
3 शॉर्ट, 2 नहीं 3 शॉर्ट बनेंगे। 3 शॉर्ट डेफिनेशंस कवर की हैं और एक डिफरेंस कवर किया है। कैसे कवर किया है? देखो 3 डेफिनेशंस बनेंगी। सबसे पहले तो थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन और थर्मल कंट्रैक्शन की डेफिनेशन। डिफरेंस जो है वो थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन का है। अब आपने जब डिफरेंस लिखना है, या आप सेंटर लाइन लगाएं या आप ऊपर नीचे करके लिखें, लेकिन लिखना है हेडिंग्स के साथ। सबसे पहले उसके डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद डायाग्राम की हेडिंग देंगे, जो ये वाली डायाग्राम बनाई है, और उसकी लेबलिंग इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा और प्रेजेंटेशन अच्छी आ जाती है। अब लॉन्ग जो है, लॉन्ग बनेगा एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप उसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को सिर्फ यहाँ तक नहीं रखेंगे, आगे थर्मल कंट्रैक्शन को भी इसी लॉन्ग में अटैच करेंगे। थर्मल कंट्रैक्शन भी विद डायग्राम्स, दोनों की डायग्राम्स बनानी है। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका फिजिक्स हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, बीच में उसकी डेफिनेशन है और लॉन्ग है तो एक्सप्लेनेशन, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। शॉर्ट में अगर उसके साथ उसकी आप एक इक्वेशन फार्मूला है या डायग्राम है वो दे सकते हैं तो आप लाजमी दें। लॉन्ग क्वेश्चन में इक्वेशन अगर उसकी डेरिवेशन है तो वो भी मस्ट, और अगर डायग्राम है तो वो भी मस्ट है। लॉन्ग को लेंथली आपने एक अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, ये उसमें इंक्लूड आ जाती हैं हेडिंग्स, इक्वेशंस, अगर डेरिवेशंस हैं तो वो, डायग्राम्स। तो ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, ठीक है। इनको मद्देनज़र रखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ अपने फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और सबकी लर्निंग ईजी हो जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।